हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आज सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ गॉस थ्योरम। ठीक है, आज देखते हैं गॉस थ्योरम। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। इन टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इसे सदिश क्षेत्रफल भी कहा जाता है। अब अभी तक हम लोगों ने जब भी पढ़ा है तो एक्चुअल में एरिया एक अदिश राशि मानकर पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो एक सदिश राशि है। इस बारे में हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर देखो, जैसे कि हम लोग किसी भी पृष्ठ को देखते हैं, जब भी हम किसी पृष्ठ को देखते हैं तो एक्चुअल में वो पृष्ठ को हमें पूरा देखने के लिए उसके सीधा परपेंडिकुलर देखना पड़ता है। अगर उसके लंबवत हम देखेंगे तभी वह पृष्ठ हमें पूरा का पूरा दिखाई देगा। अगर हम इस कोई सरफेस को थोड़ा सा भी तिरछा कर दे तो वो हम पूरा एरिया उसका नहीं देख सकते। यानी कि अगर हमें पूरा क्षेत्रफल देखना है तो उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर। तो यहां से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डायरेक्शन नहीं होगी, यानी परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी, तो जो क्षेत्रफल है वो हमें पूरा नहीं समझ में आएगा। जिससे हमें ये समझ पा रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि होगी, जो कि एक सदिश राशि होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी, अब जैसे कि मैंने एक ये सरफेस ले रखा है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की ओर, यानी परपेंडिकुलर। ये देखो सरफेस दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर। अगर इसका परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एन कैप, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो इसके परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड, वो तो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो इसकी डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगी, जो लाइन होगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये एकांक सदिश होगा, वो जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, पृष्ठ के लंबवत जो लाइन होगी वही उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जिससे अब हम लोग बता सकते हैं कि सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के रूप में क्या है? यूनिट वेक्टर, और इसके बाद मैग्नीट्यूड के लिए क्या है? इसका एरिया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया वेक्टर को। ये हमारा एरिया वेक्टर आ चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है मेरे पास? एरिया वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, ये देखो एक प्लेन बना हुआ है, इसमें एक्स वाई प्लेन की बात की जाए तो इस तरीके से एक्स वाई प्लेन बनेगा। अगर इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, अगर इसका एरिया ये, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन देखा था तो जेड एक्सिस होगी। ये जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो के होता है। के क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? एक्स अक्ष का आई, वाई अक्ष का जे, और जेड अक्ष का के यूनिट वेक्टर होता है। इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर जेड एक्स हो जाएगा जो कि के होगा। अगर इसका एरिया ये ए है तो इस एरिया का क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा के यूनिट वेक्टर और एरिया। और दूसरे इसकी बात की जाए, एक ये प्लेन बना हुआ है, कौन सा? हम लोगों ने वाई जेड प्लेन लेना है। इस पर क्या लेना है? हम लोग जानते हैं कि जेड इधर होता है। अगर वाई जेड की बात की जाए तो वाई जेड हमारे ये हाथ मेरा, जैसा कि हाथ आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये हाथ मेरा जो प्लेन होगा वो एक्चुअली वाई जेड प्लेन है। अगर ये वाई जेड प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जाएगी लाइन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। अगर ये इस पर जो सरफेस बना हुआ है उसका एरिया, जैसे मैं अगर जेड रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे जेड होगा, और इस तरीके से ये बनेगा एरिया। ये इसका एरिया अगर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का होता है आई, तो हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल आई कैप और ए। ये उसका हो जाएगा सदिश क्षेत्रफल या एरिया वेक्टर। अब आपको क्या करना है? एरिया वेक्टर ऑफ वाई जेड प्लेन का निकाल कर कमेंट पे बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।